अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अली का नूर नज़र शब्द जबरदस्त ज़ैनब रसूल का भाई हुसैन के जिसने हबीब बिन मज़ाहिब को ज़िंदगी था वो हुसैन के सीना इस्लाम बिल्कुल आजकल के लिबास की तरह समझकर हुसैनियत से इस्लाम के चेहरे पर जो निखार आया है उससे बाद में गालिब की जोखे मान न कर सके। आप देखें इस्लाम की कश्ती अजीज मैदान में फंसकर बुरी तरह से आपको दिखा रही थी कि ऐसे ही मुद्दे पर सैयदा की आगोश मुकद्दस के परवरदा हुसैन अपने बाप और साथियों के हमरा वक्त की आतिश नमूर में कूद पड़ा। उसके बाद हुसैन ने अपनी शहादत से नूर का मीनारा बना दिया, कह दिया या इधर आओ या उधर जाओ। बस उसी वक्त से मदीना को लश्करों में बढ़ गई, कुछ लश्कर यजीद में, कुछ लश्कर हुसैन में। इनका कब पता चलता है जब फर्शदाए बदलों में करबला लिखता है हुसैन के मानने वाले, हुसैन के जानने वाले रात दिन मजलिस मातम में गुजार देते हैं। इन मजलिस मातम की कदर कोई क्या जाने, इनकी कदर हुसैन के दुखिया इमाम फातिमा। ये सीनों पे दाग मातम नहीं है, ये नजात के परवाने हैं। जानते हो हुसैन का जिस रब होता है मलाइका उसका कितना एहतराम करते हैं, इसलिए भी जानते हैं कि हुसैन के मानने वाले हैं, हुसैन के चाहने वाले हैं, सीने हिबार हैं, सर जख्मी है, खून बकर बकर है। अगर इससे पूछो कि तुम्हें क्या हो गया तो कहते हैं सैयदा का लाल खून। अभी जब सैयदा का जिक्र आ गया है तो जुमला समझ चलने कायनात में इस्लाम की खातिर इतनी कुर्बानियां किसी को नहीं दे सकती जितने कुर्बानी फातिमा ज़हरा को है। खलील खुदा ने इस्माइल दिया था, आदम को काबिल अदा उठाना पड़ा था, अय्यूब को अपने ज़ाती मसाइल उठाना पड़े थे, मगर हाय सैयदा अपने मसाइल एक तरफ घर जला वारिस के गले में रस्सी बंधी, जागे छीनी गई, हक से महरूम किया गया। इसके अलावा मालिक ने फातिमा को 4 औलाद दी, चारों को मेरे खुदा में कुर्बान कर दिया। हसन को ज़हरे दला के लिए पेश कर दिया, हुसैन को खंजर जबा के लिए दे दिया, ज़ैनब को कुलसूम को बाजारों दरबारों
देना। आवाज आए मेरे मालिक, अगर तेरे दीन को भला कर सकता है तो मेरे मालिक मेरे हसन का गला हाजिर है, मेरे हुसैन का गला हाजिर है, मेरे मोहसिन के मरने से जान हाजिर है। फातिमा सब कुछ दे देगी मगर तेरे दीन की बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। इसलिए कि दीन के लिए हमारे बुजुर्गों ने, हमारे वारिसों ने बड़ी ज़हमतें उठाई हैं, बड़ी मशक्क़तें उठाई हैं। इस दीन के मेरे मालिक गवाह रहना, हमने दीन के लिए इतने मसाइल बर्दाश्त किए हैं कि अगर ये दिनों पर पढ़ते तो सीधा रातों में तब्दील हो जाते। ये मसाइल खासा में खुदा को ले जाते तो दिल लड़ जाते, मगर माबूद ये तेरा काम है, मगर माबूद ये तेरा काम है कि हम शिकवा नहीं करते, हम इस्लाम के लिए सब कुछ बर्दाश्त करने के लिए करते। हाँ दादारो, मैं तमाम तफसीलात छोड़ के उस लम्हे पर आना चाहता हूँ। काश कोई बाशऊर होता और करबला में देखा, करबला में देखता कि हुसैन मजलूम ने किस तरह कुर्बानियाँ दी हैं। एक मरतबा लाशों पर लाशें उठाने वाला हुसैन, वो वक्त भी आता है ये वजह से कि दफन करने के बाद हुसैन खेमा पर आते हैं और आने के बाद एक मरतबा बच्चों पर नजर पड़ती है का बच्चों टमाटे खाने के लिए तैयार हो जाओ, बीवियों पर नजर की का बीवियों बालों में रसम बनाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ उसके बाद एक मरतबा मेरा मजलूम इमाम कहता बहन जैनब, मैं अपने बेटे सैयद सज्जाद से रुखसत होना चाहता हूँ। हाँ दादा एक मरतबा सामिया जहरा इमाम को लेकर सैयद सज्जाद के पास आई। सैयद सज्जाद कश्के आलम में थे। एक मरतबा चेहरे पर हाथ फेरा, हाथ फेरना था। इमाम ने कहा अम्मा खैर तो है ना, तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। अदाकारों तारीख के जुमले हैं, कितना रोया जाए कब है। अदाकारों तारीख के जुमले हैं। जैसे ही एक मरतबा जनाब जैनब ने कहा बेटा सैयद सज्जाद तुम्हारे बाबा तुमसे मिलने के लिए आए हैं। एक मरतबा मेरा बीमार इमाम कोहनियों का सहारा लेकर उठना चाहा मगर उठा नहीं गया। अदाकारों रोने के लिए कितना रोया जाए कब है। सोचिए तो 10 मुहर्रम को इतना कमजोर था कि अपने सहारे उठ नहीं सकता था। 11 मुहर्रम को उसके हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, गले में तो के खानदार, कमर में लंगर। यदा पूरा बरू कर मेरा अदाकारों घुट के ना रो, पैरी से अपने घुट के रो रहे हो, हाथ घुट के नहीं रोना है। इसलिए कि शाम में गरीबा है, आपने देखा होगा अगर घर से एक जनाजा निकल जाता है तो कितने वालिद आते हैं, वालिदों को तसल्ली देते हैं, तो तसल्ली देते हैं, औरतें औरतों को तसल्ली देती हैं, मर्दों को तसल्ली देती हैं। मगर अदाकारों जिस घर से 72 जनाजे निकले हो आज में कोई तसल्ली देने वाला नहीं। हाँ दादा एक मरतबा मेरा मजबूर इमाम कहता है ए बेटा तुम कमजोर हो, उठने की जरूरत नहीं है। ए मेरे लाल मैं तुमसे कहने के लिए आया हूँ कि जो मुसीबतें मैंने देखी हैं वो मुसीबतें तुमने भी देखी हैं, लेकिन मेरे लाल वो मुसीबतें जो मैंने नहीं देखी वो तुम्हें देखना पड़ेगी। बाबा हो जा सैयद सज्जाद तुमने अभी तक सकीना को देखा है मगर मेरे लाल सकीना के मुंह पर तमाचों के निशान। मेरे लाल तुमने अभी तक बीवियों को देखा है मगर मेरे बाद बीवियों के बाजुओं में रसन भी देखना पड़ेगी। ऐ मेरे लाल मैं तुमसे कहने के लिए आया हूँ कि मेरे लाल सब्र करना। एक मरतबा इमाम फरमाते हैं बाबा मैं आपका लाल हूँ, ऐसा सब्र करूंगा कि दुनिया मेरे सब्र को याद रखेगी। हाँ दादारो एक वक्त वो भी आता है कि जब इमाम रुखसत होकर चलने लगते हैं, मैं तमाम तफसीलात में नहीं जाना चाहता, तारीख बताती है। एक मरतबा जैसे ही इमाम घोड़े पर सवार होकर चलने लगे तो एक मरतबा घोड़ा आगे नहीं बढ़ता। कहा मेरे सवार मैं जानता हूँ तो थक गया होगा, लेकिन कसम ले ली मेरी आखिरी सवारी है। मगर दादा एक मरतबा तुम जनाब सवार के जवानी से उठना गया, अब तो नीचे को नजर की। एक मरतबा इमाम ने देखा सकीना घोड़ों के कदमों से लिपटी हो रही है, कह रही है घोड़े
सकीना को प्यार किया और सकीना को प्यार करने के बाद कहा ऐ मेरा सतगुरु आधा वक्त भी आता है कि मैदान में आते हैं। तारीख बताती है कि इमाम ने तुम्हारे हुज्जत के लिए 3 हमले किए। पहला हमला किया फौज बादशाह की दीवारों से टकरा दी। दूसरा हमला किया लड़ते लड़ते फुरात पर पहुंचे। धीरे धीरे से आवाज अब्बास 24 साल के जवान की जंग मैंने देखी है। 57 साल के बूढ़े का जवान तुम देखो। उसके बाद तारीख बताती है कि इमाम ने तीसरा हमला किया और जैसे तीसरा हमला किया एक मर्तबा की आवाज आई ऐ नफ्स मुतमइन्ना बना था। तो मेरा छोटा इमाम कहता है कि जैसे आवाज नबी को सुनने के बाद मेरे बाबा ने तलवार को निलाम में रखा। भागी हुई फौज के समझ आई कोई पत्थर मार रहा था, कोई तलवार चला रहा था। फातिमा का नाम 1910 उठा के जो घोड़े से गिरा। फातिमा की आवाज बोले अली मैदान में बोली 1910 को खड़े 4 बार सैनाम निकल हुसैन सैनम ने चादर को संभाला। अदादारो सैनम ने चादर को संभाला। तेरे खेमा से बाहर आई दाएं देखा माजाया नजर नहीं आया। भाई देखा माजाया नजर नहीं आया। अब जो बुलंदी पर आई खुदा किसी बहन को अपने भाई का ये मंजर न दिखाए। जब मंजर देखा क्या देगा कि शिवने मनोज उस शंकर सलामे लिए खड़ा है। अब किसको आवाज दे देना, किसको पुकारे देना। आवाज जो मेरे साथ मेरा माजाया नवारा खुदा खुदा को खड़ा देता सरे साथ मेरा माजाया दबा हो रहा है। तू खड़ा देख रहा है काश कोई मशहूर होगा अंदाजा करता कि जब इस कायनात की हालत है जब जमीन आसमान देखने में दबर हो रहे हैं तो उस फातिमा का क्या हाल हुआ होगा कि जिसने फातिमा ने अपने लाल को किया पीर पीर के माना था। उस नबी के दिल में क्या गुजर गई होगी कि जिसने मोहब्बत से गले को कोसा किया था। अदादारो हुसैन शहीद हो गए तो क्या शहादत के बाद जालिमों ने रहम खाया? अदादारो हुसैन शहीद हो गए तो क्या जालिमों ने रहम खाया? नहीं नहीं, जालिमों को अब भी रहम नहीं आया। जालिमों ने अब भी रहम नहीं किया। एक मर्तबा आवाज आती है कि हुसैन के चाहने वालों की लाशों को पामाल कर दो। हाँ दादारो एक मर्तबा वक्त भी आता है हमको नामिद होता है कि हुसैन के खैमों को लूट दो। दादारो ये शाम गरीबा वो शाम गरीबा है कि जो गरीबों की आग पैदा करती है। ये बता रही है कि जिस घर के बाप का जला देने के लिए है उन्हें कोई तसल्ली देने वाला नहीं है।
बात भी आया कि जब खेमों में आग लगाई जाने लगी, बीवियां एक खेमे से दूसरे खेमे की तरफ कभी खेमे में जाती है, कभी भी खेमे में जाती है, तारीफ बताती है। हमें जितना मुस्लिम कहता है, मैंने देखा कि जब खेमों में आग लगाई जा रही थी तो एक छोटी सी बच्ची उसके दामन में, उसके गुर्दे के दामन में आग लगी हुई है। एक मर्तबा मैंने सोचा एक मर्तबा बल के दामन की आग को बुझा दूं। हमें जितना मुस्लिम कहता है कि मैं बच्ची के पीछे लगा, मगर बच्ची दौड़ती रही। हाँ दादारो, आगे बच्ची भूखी प्यासी थी, कहाँ तक दौड़ती। एक मर्तबा खोकर खाकर गिरी और कहा शेर मुझे हाथ ना लगाओ। अब हमारे पास कुछ नहीं है, भैया हुसैन की मसलन भी उठ गई, हमारे सरों से चादरें भी लूट ली गई हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, मांगना है तो मुंह से मांग ले। कहा है बच्ची में कुछ लूटना नहीं चाहता, बल्कि तेरे गुर्दे के दामन में जो आग लगी हुई है मैं उसे बुझाना चाहता हूँ। हाँ दादा सुनोगे, एक मतवार बच्ची ने देखा कि रहती है, रहम कर रहा है, तो एक मतवार से फिर मुझ पर एक एहसान हो गए, ऐसे मुझ पर एक एहसान हो गए, मुझे नजर का रास्ता बता दे, ऐसे मुझे नजर का रास्ता बता दे। क्या बच्ची नजर जाके क्या करोगी? क्या बच्ची नजर जाकर क्या करोगी? कहाँ वहाँ में दादा लिए मुर्दा है, उनसे फरियाद करूंगी, हे दादा मेरा भैया मारा गया, हे दादा मेरा जला हुआ मुखर जला उदास हो किसी का करना सिवाय मंदों में करवाना है। हाँ दादा तारीफ बताती है कि बीवियों को रात को सर करने के लिए एक जला हुआ कर्मा दे दिया। तमाम बीवियां बैठी हुई हैं। मोहरे में लिखा है कि शाम करीबा में 9 माह थी। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्मे कुलसूम, जनाब रुकैया गद्दी की तारीख में 9 माह गिनाई है। मैं कहूँगा मोहरे वो भी तो एक माँ थी कि जिसकी आवाज ज़ैनब ने रात के सन्नाटे में सुनी थी। अरे रात का सन्नाटा फैल गया, ज़ैनब ने पहरा देना शुरू किया, एक मर्तबा एक आवाज आई, वाले हुसैना। ज़ैनब ने कमर थाम के कहा, अरे तू मेरे अम्मा की आवाज। अल्लाह रिवायत में मिलता है कि रात का अंधेरा छा गया तो थोड़ी अजीब में बातें होने लगी कि हुसैन के बच्चों को खाना भिजवाने के लिए भिजवाया जाए। अब जिससे भी कहा जाता था मना कर देता था। रिवायत में जाके जनाब उनकी रोजा को मजबूर किया गया, जनाब उनकी रोजा खाना लेकर आई। तारीफ बताती है कि जनाब ज़ैनब ने कहा ज़ैनब हमने तो अभी तुमको उसका पैसा भी नहीं दिया है। अल्लाह कैसे पढ़ूं मैं? तारीफ बताती है कि मतलब जनाब ज़ैनब कहती है तो खाना लेकर आई, खाना लेकर रखा। अब कैसे खाया होगा सोचिए। आज हमारा एक जवान अगर कोई भूखा बन रहा है या हमसे किसी चीज की ख्वाहिश है तो जब भी वो चीज हमारे सामने आएगी हमको हमारा जी आ रहा है। सुनिए एक के सामने खाना आया होगा तो हैरान कि क्या मौलिक में लिखा है कि खाना आया, फिर मर्तबा जनाब ज़ैनब ने कहा सकीना उठो खाना, सकीना उठो पानी आ गया है। एक मर्तबा एक कुंडे में पानी करके दिया गया, जनाब सकीना कहते हैं कि अम्मा ये सबसे पहले मुझे क्यों दे रही है? ये सबसे पहले मुझे क्यों दे रही है? कहा बेटा ये रसूल है, ये रसूल है कि जो घर में छोटा होता है सबसे पहले उसे दे जाता है। सुनोगे जरा, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब से जनाब सकीना ने सुना, और सुनने के बाद पूरा लिया और दफ्तर का रुक किया। कहाँ जा रही हो? अपनी अम्मा अभी ने तो कहा है कि
सबसे छोटा होता है। अरे मेरा भैया है मुझसे लड़ना चाहता है, बीवियां कैसी मुझे ना पास नहीं अपने का पास पहरेदारी कर रहे थे, बीवियों के महावना पास थे, अब पास नहीं। एक मरतबा अली की शेर की बेटी ज़ैनब ने कहा, बीवियों अगर आज मेरा अब्बास नहीं है तो ज़ैनब आज अब्बास बन के पहरा दे। एक मरतबा ज़ैनब ने टूटा हुआ लहंगा लिया, पहरा देना शुरू किया। तारीख बताती है कि जैसे रात का अंधेरा था, एक मरतबा देखा कि एक कूफे की तरफ से घोड़े सवार आ रहा है। एक मरतबा अली के बेटे ने कहा, घोड़े सवार देख हुसैन के बच्चे रोते रोते सो गए, अब हमारे खेमों को भी उठ जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं, तू वापस चला जा, इन्हें मत सता। मगर तारीख बताती घोड़े सवार बराबर आगे बढ़ता रहा। एक मरतबा हैदर करार की बेटी को जला लाया, गुजरात में आने के बाद कहा, अरे मैं हैदर करार की बेटी हूँ, मुझे मजबूर न समझता। एक मरतबा जैसे ही अली की बेटी को जला लाया, सवाल में करीब आ जाए, एक मरतबा कहा, सेना मुझे नहीं पहचाना। एक मरतबा जैसे एक मरतबा सवाल नकाब उल्टा, एक मरतबा जवाब ज़ैनब ने रकाब में मांग बदलिए, क्या बाबा आए हो, जब हमारा भला उठ गया, मेरा भैया भी मार गया, मेरा अकबर मार गया, हमारे सरों के चादरें उतारी गई, क्या है मेरे लाल, तूने कैसे पहचाना, तुझे क्या मालूम, वादे कुरानी मामा रोज वालों से इस जमीन को साफ किया करती थी, बेटा हुसैन घोड़े से गिरने वाला था, मगर हाय हुसैन के कुर्बान, जब हुसैन तीर से जमीन पर नहीं आए, तीरों पर मोहल्ला हो गया।